हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तो वेलकम करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, अभी जो नवंबर महीना चल रहा है और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, तो इस समय पर हम बेबी टोटोज यानी कि जो कछुए के बच्चे हैं उनका किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम अभी सिर्फ टोटोइज के बारे में बात कर रहे हैं, बेबी टोटोइज के बारे में बात कर रहे हैं, टर्टल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टोटोइज वो होता है जो ज़मीन पर रहता है और टर्टल वो होता है जो पानी के अंदर रहता है। तो बात करते हैं बेबी टोटोइज के बारे में, जो जो अमूमन इंडिया के अंदर स्टार टोटोइज पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ अलग अलग कछुए भी पाए जाते हैं, लेकिन जो स्टार टोटोइज है वो पूरे ही भारत में पाया जाता है। तो अमूमन लोगों के पास में जो टोटोइज होते हैं वो स्टार टोटोइज ही होते हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं जो कछुए के बच्चे हैं उसके बारे में। देखिए, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। अभी दिन में इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होती है, लेकिन रातें बहुत ठंडी होने लगी हैं। तो इस समय पर हम बेबी टोटोज की केयर किस तरह से करें। टोटोज जो है वो कोल्ड ब्लडेड जीव है, यानी कि ठंडे रक्त वाला जीव है। इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो बड़ा स्टार टोटोज है वो भी बिल्कुल सुस्त होने लग जाता है। इस तरह से उसकी सारी एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में जो बेबी टोटोज है, यानी कि कछुए के जो छोटे बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना होता है। नहीं तो वो बहुत जल्दी जो ये सर्दियों का मौसम है इसमें बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें करना है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि बेबी टोटोज को बिल्कुल आउटडोर नहीं छोड़ना है। बेबी टोटोज के लिए आपको उसका घर बनाना है। और इसके लिए किस तरह से घर बनाया जाए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे अपने घर पर ही बेबी टोटोज के लिए, यानी कि कछुए के बच्चे के लिए उसका जो सेटअप है, हाउस सेटअप, उसके रहने के लिए जो घर है वो सेटअप आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते में, बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं खर्च करना है। बेबी टोटोइज के लिए जो उनका जो सेटअप होता है, उनको रखने के लिए, वो मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। और आप चाहे तो ऑनलाइन परचेसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो कल जो मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने घर पर ही बहुत ही कम कीमत में अपने जो घर में जो सामग्री मिल जाती है उसी से आप अपने जो बेबी टोटोज के लिए उसका सेटअप तैयार कर सकते हैं। उसको रखने के लिए उसके घर की व्यवस्था कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि आपको बेबी टोटोज को खुले में नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अगर दिन को कुछ देर के लिए अगर आप उसको धूप में रखते हैं तब भी आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि जो ईगल वगैरह, चील वगैरह जो होते हैं, जो कोए वगैरह जो होते हैं, जो चूहे होते हैं, जो लाल रंग की जो चींटियां होती है, इन सब जीवों से बेबी टोटोज को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और अमूमन जो लोगों के घरों में जो कछुए पालने का शौक रखते हैं, उनके घरों में जो बेबी टोटोइज के मरने का 90% रीजन चींटियां और चूहे होते हैं। तो जितनी देर के लिए भी आप उसको बाहर छोड़ते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोई जो मांसाहारी पक्षी यानी कि कौवे या इस तरह के जो जीव हैं वो ना आते हों। इसके अलावा चूहे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चूहे आपके जो बेबी टोटोज के लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी होती है। इसके अलावा चींटियां नहीं होनी चाहिए। बेबी टोटोज को चींटियां बहुत जल्दी खा जाती हैं, बहुत जल्दी उसको मार देती हैं।
इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उसको आउटडोर रखें तो उसके आसपास में इस तरह के जीव ना हो। उसके बाद बात करते हैं कि इंडोर उसको किस तरह से रखा जाए। तो इंडोर इसको रखने के लिए जो सेटअप किस तरह से बनाना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कल अपलोड करूँगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे उसका सेटअप तैयार करना है। सेटअप तैयार होने के बाद में बेबी टोटोज को उसका जो घर जो बनाएंगे उसका रहने के लिए, उसी के अंदर उसको रखना है। इसके अलावा यूवीबी लाइट की व्यवस्था उसके लिए जरूर करनी है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि यूवीबी लाइट की व्यवस्था इसके लिए जरूर हो, क्योंकि ठंडे रक्त वाले जीव होने के कारण आपने देखा होगा बड़े कछुए भी सर्दियों के मौसम में बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देते हैं। उसकी सारी एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है। खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। कई कई दिनों तक सुस्त सोए रहते हैं, एक कोने में जाके दुबक के बैठे रहते हैं। तो जो बेबी टोटोज है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है सर्दियों के मौसम में। तो बेबी टोटोज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिनके पास भी बेबी टोटोज है उनको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है उनका, क्योंकि हम अगर उनको अपने घर पर रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। अगर नेचर के अंदर अगर टोटोइज होता है तो वो हर तरह से एडजस्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम अपने घर पर उसको रखते हैं तो उसको जो नेचुरल जो उसका हैबिटेट एरिया है, जिस तरह की सुविधा उसको बाहर मिलती है उस तरह से हम नहीं दे पाते हैं। इस वजह से कई सारे टोटोइज डेथ कर जाते हैं। तो बेबी टोटोज के लिए उसका सेटअप तैयार करना है। तो सेटअप के लिए मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के समझाऊंगा, जिससे बहुत अच्छे से डिटेल्स आप समझ पाएंगे। अब चाहें तो मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा उससे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बहुत ही कम कीमत पे, बहुत ही कम पैसों में आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बहुत पैसा ज़्यादा आपको नहीं खर्च करना है। इसके अलावा इंडोर भी जहाँ भी रखते हैं बिल्कुल इंश्योर हो जाएं कि वहाँ पर चींटियाँ ना हो, बिल्कुल किसी भी तरह से चूहे ना हो। चाहे छोटा चूहा हो चाहे बड़ा चूहा हो, उसको बराबर क्षति पहुँचा सकता है। इसीलिए किसी भी तरह से चूहे वहाँ पर ना हो, इस बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके जो सेटअप है उसके साथ में उसको पानी का एक बाउल आपको जरूर रखना है। जब भी उसकी इच्छा होगी पानी पिएगा, जब जितनी देर उसकी इच्छा होगी पानी के अंदर बैठ सकता है। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यूवीबी लाइट। यूवीबी लाइट से उसको हीट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको बिल्कुल डायरेक्ट ओपन सनलाइट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव होते हैं, कौवे, कोयल और जैसे चील वगैरह इस तरह के जो पक्षी होते हैं, मांसाहारी पक्षी होते हैं, वो आपके बेबी टोटोज को उठा कर ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो चूहे हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान आपके जो टोटोज को चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और चींटियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। काली चींटियाँ हो चाहे लाल चींटियाँ हो, लाल चींटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं आपके बेबी टोटोज को। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खाने में उसको क्या देना है? खाने में आप हर तरह की सीजनल वेजिटेबल उसको दे सकते हैं। कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है उसमें है टमाटर बहुत कम मात्रा में उसको देना है। इसके अलावा जो गाजर यानी कि कैरेट जो है, आप गाजर उसको दे सकते हैं, चाहे क्रश करके दे सकते हैं, चाहे छोटे छोटे पीस करके उसको दे सकते हैं, क्योंकि अभी इस मौसम में गाजर काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। तो गाजर आप उसको जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतना उसके लिए बेनिफिशियल है। टमाटर को बिल्कुल अवॉइड करना है इस मौसम में। टमाटर आप जितना कम खिलाएंगे उतना वो अच्छे से हेल्दी रहेगा, क्योंकि टोटोज का एक नेचर होता है कि वो जो लाल रंग की जो चीज़ें होती हैं उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। आप उनके बहुत सारा खाना रखेंगे अलग अलग तरह का, आप देखेंगे कि वो सारा खाना छोड़ के टमाटर की तरफ भागेगा। तो लाल रंग की जो चीज़ें हैं वो टोटोज को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आप टमाटर उसको बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस मौसम में अगर टमाटर देंगे, अगर वो बीमार होगा तो उसके लिए बहुत ही
रिस्की हो सकता है, क्योंकि बच्चा है, छोटा बच्चा। आपने देखा होगा कि अभी अमूमन जो लोगों के घरों में जो बड़े टोरटोइज भी हैं, वो भी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं सर्दियों के मौसम में। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं टोरटोइज के, उनका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी बात, आप एक ये ध्यान रखें कि आपका जो बेबी टोरटोइज है उसको आपको डेली नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अगर आप उसको, बेबी टोरटोइज को अगर नहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पानी गुनगुना होना चाहिए। बिल्कुल ठंडे पानी से उसको नहीं नहलाना है। गुनगुने से पानी से नहलाने के बाद में उसको अच्छे तरह से कपड़े से बिल्कुल साफ कर लेना है। उसके जो आगे के पैर हैं, पीछे के पैर हैं, पूंछ का जो एरिया है, गर्दन का जो एरिया, वहाँ पर पानी लगा नहीं रहे। अच्छे से कपड़े से उसको साफ कर लें। कुछ देर के लिए उसको सनलाइट में रखें, और जब भी उसको बाहर रखें उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई दूसरे जो जीव उसको नुकसान नहीं पहुंचा दे। उसके बाद में आप उसको ले जाके उसके सेटअप में रख सकते हैं, या अगर आपके पास में यूवी लाइट की व्यवस्था है पहले से, तो आप यूवी लाइट में भी आप रख सकते हैं। किसी फ्लैट में रहते हैं या जहाँ पर धूप आपको नहीं मिल पाती है, धूप में नहीं रख पाते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो यूवी लाइट है वो आप लगा सकते हैं। UVA और UVB दोनों लगा सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो UVB लाइट है उसका जो उम्र होती है लगभग 1.5 से 2 साल के लिए उसकी उम्र होती है। उसके बाद में उसका जो रेडिएशन जो है, उसकी जो किरणें हैं वो कम होने लगती है। अगर व्यवस्था हो पाए तो आपको दूसरी UVB लाइट अगर हो सके तो 2 साल में एक बार मंगवा लेनी चाहिए। अगर नहीं भी मिलती है तो आपका जो घर में जो बल्ब होता है, जो पीली रोशनी देने वाला जो बल्ब होता है, और वो जो बल्ब है बहुत जल्दी हीट भी हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, तो आप उसकी रोशनी भी उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर बल्ब, देसी बल्ब जो अपने घर में जो लगता है, पुराने जो जिस तरह से बल्ब लगते हैं, उन बल्ब को अगर घर में लगाते हैं तो उसके लिए सेटअप के ऊपर एक कपड़ा रखना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा रोशनी जो बेबी टोरटोइज की आंखों में ना जाए। उसको हीट तो मिले लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी उसकी आंखों में ना जाए, इस बारे में भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर व्यवस्था कर पाते हैं तो यूवी लाइट सबसे अच्छा उपाय है उसको हीट देने के लिए। इसके अलावा पीने का पानी आप उसको जो रखेंगे बाउल के अंदर, आपकी जो यूवी लाइट का जो रोशनी होगी वो आपको पानी की तरफ रखनी है, जिससे कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहे, क्योंकि रातों में बहुत ज़्यादा, शाम को सूर्यास्त के बाद में बहुत ज़्यादा ठंडक होने लगी है इन दिनों। तो जो पानी है हल्का वार्म रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इस तरह के जीव नहीं आते हों जो कि उसको नुकसान पहुँचाएं, तो आप उनको डायरेक्ट जो सनलाइट में, यानी कि सीधी सूरज की रोशनी में रख सकते हैं। इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो बेबी टोरटोइज है बहुत ही हैप्पी रहेगा और बहुत ही हेल्थी रहेगा। और अगर किसी का भी, अगर बेबी टोरटोइज अगर बीमार है या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी उसके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर पाऊँ। और कल जो वीडियो है वो बिल्कुल भी आप मिस नहीं करें, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अपने घर पर बेबी टोरटोइज के लिए किस तरह से सेटअप तैयार किया जाए। बिल्कुल बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम आप पैसा लगाए, बहुत ही कम पैसे में आप अपने घर पर ही सेटअप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका बेबी टोरटोइज हैप्पी हेल्थी रहे। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की जो जानकारी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके जो बेबी टोरटोइज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके जो दूसरे जो मित्र हैं, परिवारजन हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिले और जो टोरटोइज को बचाने की जो मुहिम है, इसमें आप भी अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।